दिस इज़ वलीद। तो आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म बेसिकली एक ग्लोबल इशू है वेमेन राइट्स का, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की ख़वातीन प्रोटेस्ट करती हैं, इवन ट्रांस और अब मर्द भी अपने राइट्स के लिए। और जिन राइट्स के ऊपर ये लोग पाकिस्तान में डिमांड करते हैं, मैं वेस्टर्न कल्चर की और वेस्टर्न इश्यूज़ की बात नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान के लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। वो राइट्स एक्चुअली जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो उनका इशू ही नहीं है। अगर उनको फ्रीडम ना होती तो कभी भी वो उस प्रोटेस्ट में ना आते। जिन लोगों को ये इशू हैं, जिन लोगों को ये मसले हैं, वो तो किसी गांव में बैठी खातून है या तो किसी इंटीरियर सिंध में बैठी खातून है। ये पंजाब की लिबरल खवातीन, मैं सभी खवातीन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं उस मार्च में ही खवातीन को टारगेट कर रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड फ्रीडम मांगती हैं मगर उनके पास इवेंचुअली हर फ्रीडम है। और जहाँ तक बात की जाए हमारे इस्लामिक कल्चर में, हमारे इस्लामिक कल्चर जो अब नहीं रहा मगर इस्लामिक स्टेट में और इस्लामिकली और हमारे लॉ में वीमेन को हर राइट है। वीमेन को राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, इस्लामिकली भी और हमारे लॉ में भी। जो शरिया के अकॉर्डिंग औरत का हिस्सा है वो औरत को मिलता है, वो बेटी है, बहन है, माँ है, सबको मिलता है। और राइट ऑफ एजुकेशन है, जो खवातीन वहाँ पे अकॉर्डिंगली होती हैं वो सब को एजुकेशन के लिए बढ़ती है, मगर वो एजुकेशन प्रोटेस्ट इवेंचुअली कहती हैं हम दूसरी खवातीन के लिए करेंगे। और उनके उस प्रोटेस्ट की वजह से किसी को कोई फ्रीडम नहीं मिल सकता, इवेंचुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक नेगेटिव परसेप्शन पोर्ट्रे कर रही होती है बाकी सब पे। और अगर बात की जाए जिस बेस पे वुमेन वॉस्टॉनक्राफ्ट ने फेमिनिज्म की वेव्स रखी थी, फेमिनिज्म की प्रोटेस्ट शुरू किए थे इन्होंने खवातीन ने अमेरिका में, वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ एजुकेशन था, ना कि जो डिमांड्स ये मी टू वेव में ये 2018 से 2025 टिल नाउ तक खवातीन रख रही हैं वो डिमांड्स थी। इवन अगर हम अब भी किसी प्रोटेस्ट को देखें औरत मार्च के, तो वो कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है कि वो एक इंतहाई एंटाई इस्लामिक कल्चर है। लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर चुके हुए हैं जो हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के एंटाई हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये लोगों को फंड आता है और पाकिस्तान में एक अडल्ट्री फैलाने के लिए, एक होमोसेक्सुअलिटी फैलाने के लिए इन लोगों को फंड किया जाता है। और इवन अमेरिका जैसे स्टेट में डॉक्टर्स ने रिसर्च करके कह दिया कि ये मेंटली सिक लोग हैं जो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ मूव करते हैं। और अगर बात की जाए टूवर्ड्स के क्या पाकिस्तान में खवातीन को राइट्स हैं या नहीं, अगर हम इंटीरियर सिंध और कुछ गांव के तबके की बात की जाए तो वहाँ पे नहीं है। सो कॉल्ड वहाँ पे राइट्स की आज भी उसी तरह अबाइड नहीं करते लोग उसी तरह लॉ को वायलेट करते हैं जिस तरह वो शुरू से करते आए हैं। वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और उनको फेमिनिज्म की वेव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके तक ये मैसेज भी डिलीवर नहीं होते। जहाँ तक बात की जाए ये लोग पंजाब में जिन प्रोटेस्ट का सहारा लेके पंजाब के एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं, लोगों के माइंड्स को मेक कर रहे हैं, एक नेगेटिव बात को पोर्ट्रे कर रहे हैं, पैट्रियार्कल सिस्टम के खिलाफ है। वेस्ट के लोग उसी तरह इन लोगों पर हंसते हैं और वो लोग कहते हैं कि एक गोल्डन एज में ये लोग एशियन वीमेंस कि वो लोग ऐसे पैट्रियार्कल सिस्टम में कि जहाँ पे वीमेन घर में बैठती है और उसको कोई जॉब नहीं करनी पड़ती और उनका मर्द जो मेल है वो कमा के वो एक मेन प्रोवाइडर है, उनके लिए ये एक ड्रीमिंग सिचुएशन है। मगर यहाँ की वानाबीज, यहाँ के प्रो वेस्टर्न माइंडसेट के लोग जो सिर्फ कपड़ों की हद तक और नेगेटिव परसेप्शन की हद तक वेस्टर्नाइज है, उनके ना एजुकेशन ना रिसर्च पर्पस के लिए ये लोग वेस्टर्नाइज होते हैं। ये लोग सिर्फ नेगेटिव और इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करने के अलावा किसी राइट्स की बात नहीं करते। अगर ये लोग राइट्स लें, रिसर्च के राइट्स लें, जॉब इन्वायरमेंट पाकिस्तान में ऑलरेडी वीमेंस के लिए, इवन फीमेल्स को तो ज़्यादा पे किया जाता है,
कुछ सिचुएशंस में, कुछ जॉब अथॉरिटीज़ में इस बात को कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे मेल डोमिनेंट है, मगर अब तो पेट्रोल पंप हर जगह फीमेल्स को वर्क, जो मेन इस वेव की हकदार है वो है ट्रांस, वो उनके लिए जॉब्स अवेलेबिलिटी नहीं है। इन वेमेंस के लिए तो फिर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं, मगर उनके लिए नहीं निकलती, ना वो टीचर्स हैं, ना वो किसी जगह पे उनके पास एम्प्लॉयमेंट है और उनको कोई जॉब पे नहीं रखता। एक एक शेमिंग एस्पेक्ट उनके लिए लोग रखते हैं, जबकि ये सोसाइटी